और सियासत की राजनीति से चश्मे से हर चीज को देखती है। अब ये गया, वोट का क्या लेना देना इस संबंध से? तो जहां वोट नहीं, सियासत नहीं, वहां पर मुद्दा नहीं। मुद्दा वो बनता है जहां सियासत और कुर्सी का मुद्दा हो। मुद्दा बनेगा जाति जनगणना, मुद्दा मनोज झा की 5 आत्महत्या नहीं होगी, मुद्दा जबरदस्ती का विशेष राज, विशेष पैकेज। पूरे बिहार की दुर्गति करने में 40 साल इन लोगों की भूमिका। फार्मर्स की दुर्गति करने में पूरे भारत में इन दोनों की भूमिका। भाई 40 सालों से तो आप ही लोग हो नहीं सियासत और सत्ता पर। यह परिस्थिति पैदा कौन की, दोषी कौन है? ठीक है, मैं मांग करता हूं कि भाई जो उससे कर्ज लिया या जो घटना घटित हो रही थी, ये जो बैंकिंग सिस्टम है या जो बैंकिंग, आज आप सहारा पर तो कोई नहीं बोल रहा है। सहारा तो लगभग पैसा लेके भाग रहा है। लगभग बड़ी बड़ी बिजनेसमैन, नीरव बंसी रोम चल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, सब के सब मालिया से लेकर के पूरा सरकार ने भगाने का काम किया। उस पर तो हजारों करोड़ अरब रुपया लेकर के चला गया भारत के जनता का। सहारा इंडिया पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है भाई? लगभग लोग सहारा इंडिया के पैसे के कारण हाथ से खाली हो गए, आत्महत्या की स्थिति में। जो पूंजी कमाता था डेली सहारा में जाकर के, बेचारा अपने नॉन बैंकिंग में जाकर के डाल देता था। कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बाप, शेयर होगा मेरी बेटी के लिए, और वो कोलैप्स कर गया। आप उसकी चर्चा नहीं करते। और फिर ये जो नॉन बैंकिंग यहाँ खुला, वो तो गुंडे के बदौलत खुलता है। हम 3 लाख रुपया लिए 10% पे। जब मेरा बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है तब तो हम 10% पर ब्याज लेते हैं, क्योंकि बेटी की ब्याह तो करा नहीं है, व्यापार करना है। 10,000 रुपया जब तक हम देने के लायक रहे ठीक थे, नहीं तो फिर दूसरे से कर्ज लेना शुरू कर दी। पहले से स्वयं समूह एक बना करके उसकी माँ। अब भैया हमें समझ में नहीं आता, जो मैंने सुना कि कोई अपना आधार कार्ड देके किसी को पैसा नहीं छोड़ सकता। अब कोई यह कह दे मेरा भी पैसा उसकी माँ ने रख ली थी, स्वयं समूह का जो नॉन बैंकिंग चीज बना करके जो चल रहा है, तो भैया बिहार में तो इसकी बड़ी जांच और बड़ी घोटाले होंगे। आप जीविका को जांच कर लीजिए तो पता चल जाएगा क्या स्थिति है। पप्पू यादव यदि किसी को आधार कार्ड देगा और एक स्वयं समूह बना करके चीजें, तो हम मेरा पैसा कोई उठा नहीं सकता। बैंक से कोई दूसरा आदमी पैसा नहीं उठाए। जो कर्ज ये लिए होंगे टेम्पू के लिए या शादी के लिए, 5 लाख का टेम्पू हो सकता है किसी से कर्ज लिए हो। मैं अभी उस भीतर नहीं गया हूं। अब आत्महत्या या हत्या, वो तो बच्चे को मेरे ख्याल से यदि गला दाबा होगा तो माँ बाप पहले बच्चों को कुछ न कुछ खिला दिया होगा। बच्चे को फांसी पर तभी चढ़ाया जा सकता है 8 साल और 7 साल के बच्चे को, जब वो बच्चा बेहोश हो। कोई भी माँ बाप बच्चा मुस्कुराए या बच्चा रोए और उसको बाप फांसी दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। जितना मैं पढ़ा हूं या दुनिया को जानता हूं, इसीलिए बच्चों को मारने के पहले उसको जरूर कोई न कोई नशा का या किसी न किसी दवाई खिलाए होंगे। फिर मां होगी, तब मनोज झा और पत्नी हो। मौत में हिस्सेदार ना तो बच्चे होंगे ना तो मां हो। मौत में हिस्सेदार यदि आत्महत्या होगी तो पति पत्नी होगी। पूरी जांच मैं चाहता हूं उस बच्चे की, क्या मौत के पहले उस बच्चे को
कुछ खिलाया गया, उसका एफएसएल रिपोर्ट, कितने देर हैंग करने के बाद हम जमीन को टच किए, जमीन इतना नीचे या एक माँ का पैर नीचे या पति पत्नी का पैर उसके नीचे क्या था। एक बात याद रखिएगा, नेक का और दोनों का हड्डी एफएसएल रिपोर्ट बता देगा कि जो शस्त्रफंदी दी गई, हमने कई बार यह सवाल शशांक के मामले में भी हमने उठाया, दम घुटने से, तकिया के दाबने से, या अकेला आदमी बेल्ट लगा लेना, जो रस्सी लगी वो रस्सी की शस्त्रफंदी। तो पूरी जांच प्रक्रिया एक मुद्दा। दूसरा, ये परिस्थिति पैदा जो हुई प्रभोग का मुद्दा बनेगा। जो कोई भी इसमें लगातार परिवार के परेशानी का कारण है, उसकी भी छानबीन और उनका भी इन्वॉल्वेशन की जानकारी करके उस पर भी मुकदमा का दर्ज। कंप्लीट मोबाइल लोकेशन, मोबाइल का ड्यूरेशन, कितना फोन मनोज झा या उनके परिवार को, जिनसे 3 लाख कोई मन्नू झा या अभिषेक कौन झा हम नहीं जानते, जिनसे भी लिया हो या जिनसे भी कर्ज लिया हो, वो उनकी भूमिका क्या थी। तो हम भूमिका की तलाश, आत्महत्या करने पर विवश क्यों हुआ उसकी, और ये आत्महत्या सिस्टम सबसे बड़ा दोषी है। सरकार की गलत नीति के चलते लगातार गरीब और मिडिल क्लास का जो परिवार है वो आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। लॉकडाउन ने भारत की जिंदगी को तबाह किया, जीएसटी और नोटबंदी के बाद, और हमें मरने पर मजबूर किया है यह व्यवस्था। और जो बचा खुचा था महंगाई ने 17% कपड़ा, और कपड़े के दुकान पर दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं जाना, पूरा दिन छोटा छोटा दुकान खाली, हम बैठे रह जाते। ये जो हालात पैदा हुए महंगाई, इसका जवाब केंद्र सरकार को भी, बिहार सरकार को भी और विपक्ष को भी देना चाहिए।